बड़ी बातें जो हुई हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आप अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ रहे, जिस अंदाज में उसे हटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। क्या आप आश्वस्त हुए हैं आज की इस बैठक से कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार वहां पर प्रतिबद्ध है? हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और बाद में बाकी राजनीतिक दलों ने भी जो 370 की बात की, उन्होंने भी खुद ही ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी जो मांग थी वो फुल फ्लैश स्टेटहुड की हमने मांग की, और हमने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली स्टेटहुड हमें चाहिए, फुल फ्लैश जो पहले थी। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शन करने चाहिए, क्योंकि आपकी 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है, और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। कोई भी पार्टी चुन के आ जाए, लेकिन चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, उसके लिए विधानसभा इलेक्शन भी होने चाहिए। हमने कहा कश्मीरी पंडित्स, उनके बारे में हम सब बोलते हैं कि उनको वापस लाना चाहिए, कश्मीर में उनको स्थापित करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन की तमाम बंदोबस्त करना चाहिए। तो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए प्रोसेस उनके रिहेबिलिटेशन का, और हम लोग सब जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें हम सहायता करेंगे। फिर हमने कहा कि लैंड का मुद्दा है, जो 1925 में महाराजा जी ने रखा था कि भाई कोई बाहर वाला लैंड नहीं खरीद पाएगा। उसका कारण था कि बॉर्डर स्टेट है, उसका कारण था कि 80% हमारे लैंड जो है वो पहाड़ों में और जंगल में है, 20% पर लोग भी रहते हैं, खेती भी करते हैं, सड़कें इंस्टीट्यूशन भी बनते हैं, तो हमारे लिए ज़मीन बहुत कम है, तो इसलिए बाहर वाला नहीं ले सकता। और नौकरी भी, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ आता नहीं है, क्योंकि डेड एंड है, तो कोई यहाँ से गुजरता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ उद्योग का या बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, उसके लिए यहाँ जो रोज़गार है वो यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। हम ऑल इंडिया कोई एडवर्टीजमेंट छोटे पदों के लिए, हम IAS IPS की बात नहीं करते, IAS IPS तो हर स्टेट में जाते हैं, IFS भी, लेकिन जो बाकी नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों के लिए स्टेट को गारंटी देनी चाहिए। फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो इनमें से मुझे खुशी है कि 3 चीज़ों पे, और इन्हीं के पर दूसरे राजनीतिक दलों ने भी, किसी ने अंग्रेजी में बोला, किसी ने हिंदी में बोला, किसी ने उर्दू में बोला, तो लेकिन कुल मिला के इन्हीं के आसपास बातें होती रही, इन्हीं इश्यूज पर। और 3 मुद्दों पर होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स एक तो विकास के बारे में उन्होंने बताया क्या हुआ, हम उस पर कितना एग्री करेंगे नहीं एग्री करेंगे उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टेट के बारे में उन्होंने कहा हाँ स्टेटहुड हम देंगे। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन भी हम कराएंगे। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्होंने बताया कि हाँ कई हज़ार लोग थे, और उनमें से आप कोई 60-70 रह गए हैं, बाकी कई हज़ार हमने सब छोड़ दिए हैं समय समय पर अलग पर, तो उस पर और भी रिव्यू होने वाला है। तो सिर्फ हमने उन्होंने ये बता दिया कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, चूँकि 7 सीटें बढ़ाई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, तो उन 7 के लिए तो डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा कि उनको 7 को किससे जोड़ा जाए, कहाँ क्रिएट की जाएगी, कैसे क्रिएट किया जाए, तो इसलिए डिलिमिटेशन जो है वो अनिवार्य है। और कहा कि उसका अवधि बढ़ानी पड़ी डिलिमिटेशन की समय की, क्योंकि वो इस जो गया अभी मार्च 3 महीने पहले इस तक थी, 1 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी डिलिमिटेशन करने वाले हैं उनको पंचायत लेवल तक जाना है, लोगों को इलेक्टेड जो प्रतिनिधि उनको कंसल्ट करने के लिए, और आम जनता के लिए भी पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक डिलिमिटेशन कमेटी के मेंबर को जाना पड़ेगा, और वो कोविड में संभव नहीं हुआ। इसका जो ही कोविड ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम
विधानसभा की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और बाद में स्टेट में देंगे। हमने उसमें इतना प्रोविजो लगाया कि हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हम पहले चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। तो यहाँ बात खत्म होगी। ठीक है, तो 5 बड़ी मांगे आपने रखी थी, उसमें से 3 मानी गई। आप लोग चाहते हैं पहले स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो, लेकिन वहां सरकार की तरफ से जो आ रहा है परिसीमन, चुनाव और फिर स्टेटहुड। मैं डोमिसाइल का मुद्दा भी आपने कहा आपने उठाया था, क्या इस पर कुछ भी जवाब? नहीं, स्टेट ने ये नहीं बता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं मना किया कि हम पहले स्टेट करें या इलेक्शन करें। उस पर उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पहले इलेक्शन करेंगे फिर स्टेट करें। अच्छा हाँ, सर, उन्होंने पहले कहा कि पहले पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये 2 चीज़ें करेंगे। उन्होंने पहले कौन और बाद में कौन करेंगे ये नहीं बताया था, वो तो हम लोगों ने बताया।